हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिनॉल्स। तो इस लेक्चर में हम लोग कम्प्लीटली फिनॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए नॉमेनक्लेचर पार्ट के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर में देखो, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिंपली कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको नेम की पता होनी चाहिए। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है तो इसे फिनॉल कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर बेसिकली यहाँ पे 2 मिथाइल फिनॉल, ये तो हमारा आईयूपैक नेम है, पर ये जो हमारा बेसिकली मिथाइल और OH ग्रुप लगा होता है, इस कंपाउंड को हम क्रिजोल नाम से जानते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ ऑर्थोक्रिजोल। तो जब ये ऑर्थो ग्रुप पे लगा है, 1-2 पोजीशन हमारी ऑर्थो होती है, तो 1-2 पोजीशन पे अगर ये लगा हुआ है तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल। अगर 1-3 पोजीशन पे है तो देन विल कॉल इट एज मेटाक्रिजोल, और 1-4 पोजीशन पे है देन विल कॉल इट एज पैराक्रिजोल। ठीक है, ये इसका हो गया कॉमन नेम। तो ये 1 है और ये हमारा 4 हो गया मिथाइल, राइट। तो सिंपली आपसे आईयूपैक नेम में ये पूछा जा सकता है कि क्रिजोल कौन सा कंपाउंड है, तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह डाइऑल्स जो होते हैं उनके लिए भी स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे कैटेकॉल। अगर 1-2 डाइऑल है तो उसे कैटेकॉल बोलते हैं, 1-3 डाइऑल्स है तो रिसोर्सिनोल कहते हैं इसे, और 1-4 डाइऑल है तो ये क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनॉन कहलाता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए नॉमेनक्लेचर पार्ट में, क्योंकि ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है फिनॉल टॉपिक से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मीथेनॉल। मतलब ये अगर मैं बात करूं कि आपके पास एक मीथेनॉल है, और मीथेनॉल में, और अगर हम कंपेयर करें किसमें, फिनॉल में, तो मीथेनॉल और अगर फिनॉल को आप देखते हैं तो फिनॉल में जो ये कार्बन के जो OH बॉन्ड, ये OH है आपका, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये हमारी, अगर हम कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ मीथेनॉल, तो ये लेस होती है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, इट इज 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। ये कंपेयर टू दिस बॉन्ड लेंथ लेस होती है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, है ना, क्या इसका रीजन है, क्वेश्चन आता है ना, कि व्हाई इट इज सो, कि फिनॉल में ये जो बॉन्ड लेंथ है ये लेस होती है। इसका रीजन बच्चे 2 होता है। तो फर्स्ट रीजन क्या है कि ड्यू टू, यहाँ पे देखो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन एटम पे, तो यहाँ पे लोन पेयर आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं बेंजीन रिंग के साथ। तो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। पहला रीजन क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से, तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली वो स्ट्रॉन्गर होता है और उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ में ज्यादा है, स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, ये जो मैंने ऑर्डर बनाया दिस इज फॉर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा, तो बॉन्ड लेंथ हमारी किसकी ज्यादा होगी, इफ यू टॉक अबाउट बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ हमारा रिवर्स ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड। तो सिंस इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। सेकंड जो इसका रीजन होता है वो क्या होता है कि अगर मैं मीथेनॉल की बात करूं, तो मीथेनॉल में जो कार्बन होता है जिससे OH बॉन्ड अटैच है, अगर हम इस फिनॉल में देखते हैं तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और मीथेनॉल में जो होता है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्या फर्क पड़ता है sp2 sp3 हाइब्रिडाइज से, जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज में मोर s कैरेक्टर होता है, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा बॉन्ड उतना ही क्या होगा, शॉर्टर होगा, बॉन्ड उतना ही शॉर्टर होगा। क्यों शॉर्टर होगा, क्योंकि मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, वो इतना इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, ज्यादा खींचेगा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, शॉर्टर हो जाएगा। तो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होती है CO बॉन्ड की वो शॉर्ट होती है देन दैट ऑफ मीथेनॉल। तो रीजन इसके 2 हैं, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीजनिंग में, एसेशन रीजनिंग में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट बच्चे, आपको यहाँ पे क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में पहला ये हेलोएरीन से बनाने का मेथड है। हेलोएरीन से बनाने का मेथड ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये आपके हेलो एल्कीन्स वाले चैप्टर में भी दिया जाता है कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन लूँ और क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनॉल बनाना है, तो सबसे पहले हम इसे फ्यूज़ करते हैं NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे 320 ATM 300 से लेते हैं, यहाँ 300 दिया हुआ है, तो 300 328 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं हम लोग। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है सबसे पहले और लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में फिनॉल में। तो ये रिएक्शन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डोज प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है। चाहे ये आपके चैप्टर 1 से रिलेट करो चाहे चैप्टर 2 से, तो फिनॉल बनाने का एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है ये आपका डोज प्रोसेस। नेक्स्ट आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चे जब हम बेंजीन की ओलियम से रिएक्शन करते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम सिंपली NaOH डालेंगे और H+ करेंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ONA और फाइनली Na जो होता है वो H में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिनॉल बनता है। तो फर्स्ट मेथड है हेलोएरीन से, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। थर्ड मेथड बच्चे फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, ये भी आपको अलग से अमीन्स में भी करना होता है, डाइजोनियम सॉल्ट टॉपिक में भी दिया गया है कि अगर मेरे पास एनिलीन है तो पहले मैं उससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाऊंगी, और डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के बाद हम उसमें वाटर डालेंगे, और वाटर डालने पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 हमारा रिमूव हो जाएगा। ये मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है, आपको कई जगह पढ़ाया जाएगा एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है जो स्पेशल आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि क्यूमीन होता क्या है, तो इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है बच्चे, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में पहले हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने पे यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर आपको स्ट्रक्चर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद रखना है H2O2 का क्या स्ट्रक्चर होता है, H2O2 का ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा होता है। अब मैं कहूँ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाओगे तो क्या करोगे, तो ये क्यूमीन वाले पार्ट के बीच में O बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड लिंकेज यहाँ प्रेजेंट होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। एंड फाइनली हम लोग H+ डालते हैं, तो ये पूरा पार्ट आपका अलग हो जाएगा किसमें, कीटोन में, और OH यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो सिंपली हमारा एसीटोन इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई वुड से, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें वो पूछ लेंगे आपको चेन बना के कि ये ए है, फिर बी क्या बनेगा, बी है, सी क्या बनेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो बच्चे देखो, जब प्रिपरेशन करो तो आपको पता होना चाहिए, जब हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल पढ़ते समय उसके कितने मेथड्स हैं, तो पहले उनको सिंपली देखो कौन कौन से उनके मेजर टॉपिक्स है, जैसे हेलोएरीन, दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तीसरा डाइजोनियम सॉल्ट, चौथा क्यूमीन। अब उसके अंदर का पार्ट सोचो कि हेलोएरीन्स में क्या कर रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या हो रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट क्या कर रहा है, और क्यूमीन से कैसे बना रहे हैं। तो बस ये 4 मेथड आपको याद रखने हैं फिनॉल के लिए। इसमें से देखो 3 मेथड्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आपने देखा हेलोएरीन वाला चैप्टर 1 में है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारा नॉर्मल हम क्लास 11 से सीखते हैं, ये जो तुम्हारा डाइजोनियम सॉल्ट वाला ये अमीन्स में भी गिवन है, क्यूमीन एक अलग मेथड है, उसको ऐसे रिलेट करके आप रिकॉल कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी वी हैड डन ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन एल्कोहल्स, हमने एल्कोहल्स में पहले ही सीखा हुआ है कि एल्कोहल्स और हम कंपेयर करते हैं अगर फिनॉल को, तो उनके ज़्यादा होते हैं बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। क्योंकि जो OH ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, वो किस में इन्वॉल्व होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो एल्कोहल का अगर कोई भी ग्रुप है या फिनॉल का कोई भी ग्रुप है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी तरह एल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि इसमें अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसे अलग से स्पेशल केसेस नहीं होते। लेट अस मूव अहेड, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। तो एल्कोहल्स ही हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में की है, जो हमने पहले वाला लेक्चर देखा है उसमें हमने एल्कोहल को डिटेल में पढ़ा हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड कि फिनॉल की कौन कौन सी रिएक्शन करनी है, क्योंकि ये जो पहली वाली रिएक्शन होती है जिसमें OH बॉन्ड क्लीव होता है, तो वो हमारा कौन सा, देखो ये OH बॉन्ड क्लीव से क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम यहाँ पे फिनॉल को देखो, तो फिनॉल में तुम्हारा यहाँ पे O है और H है, एक वो केस होता है जिसमें तुम्हारा ये वाला बॉन्ड क्लीव होता है। तो जब ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें रिएक्शन आती है एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर में बच्चे, जैसे कि आपने एल्कोहल्स में भी सीखा था, सबसे पहले हम रिएक्शन विद मेटल्स करते हैं। तो मेटल्स के करने में आप देखेंगे कि जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, RONA बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिनॉल भी Na के साथ रिएक्ट करके वो Na बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल की जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे ये जो सोडियम फिनॉक्साइड वाली रिएक्शन है ये एल्कोहल्स नहीं देते। कौन नहीं देते? ये एल्कोहल्स नहीं देते, केवल फिनॉल देते हैं। मतलब फिनॉल ये 2 रिएक्शन देते हैं और एल्कोहल एक ही रिएक्शन देता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात ये है कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल जो है उसकी एसिडिटी हम कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। ये अगर हम देखें तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, इन फिनॉल्स OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना। फिनॉल में ये OH ग्रुप है, किससे अटैच है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, द बेंजीन रिंग एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है कैसे बिहेव करती है? एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करती है। हम यहाँ पे बात करेंगे। सो द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH ग्रुप एंटर द बेंजीन रिंग एंड द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्टेन। तो ये हमारा जब ये स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे हमारे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, तो ये विड्रॉइंग करेगा तो जल्दी से H+ यहाँ पे रिलीज करेगा, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। लेट अस अंडरस्टैंड इफ वी कंपेयर बिटवीन फिनॉल एंड एल्कोहल्स। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि फिनॉल जो होता है आपका, इफ वी टॉक अबाउट फिनॉल, तो फिनॉल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है देन दैट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से ये मोर एसिडिक होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सो व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा होता है? तो इसके बच्चे 2 रीजन हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। पहली चीज, इन एल्कोहल जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली sp3 से अटैच होता है। अब ये जो कार्बन होता है कैसा होता है? ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसका जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो मैंने आपको बताया sp2 हाइब्रिडाइज मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हो गया? ये ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा तो इजिली H+ देगा सिंपली। सेकेंड, आफ्टर आयोनाइजेशन, जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कोक्साइड आयन में। फिनॉल किस में कन्वर्ट होता है? फिनोक्साइड आयन में। तो एल्कोक्साइड आयन फॉर्म बाय आयनाइजेशन अल्कोहल इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जो ये प्रोडक्ट बनता है ये हमारा कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, मतलब हम एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड में कंपेयर करें तो ये हमारा क्या है? लेस स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है ना, ये हमारा लेस स्टेबल है, और ये वाला हमारा क्या है? कंपैरेटिवली मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। सो द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ऑन ऑक्सीजन एटम इस केस में हमारा। और जबकि फिनॉक्साइड में क्या होता है? आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल से बनता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाता है। तो ये लेस स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल होने की वजह से क्या बनेगा? ये हमारा बेसिकली जल्दी आयोनाइज होगा, जल्दी आयोनाइज होगा तो मोर एसिडिक होगा। तो देयर आर 2 रीजन। फर्स्ट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, और सेकेंड रीजन हमारा क्या है यहाँ पे? आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एल्कोहल। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। लेट अस मूव अहेड। यहाँ पे बच्चे ये जो जनरल सी बात दी हुई है, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास मान लो फिनॉल है और फिनॉल पे कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल पे लगा हुआ है, जैसे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, और या फिर मेरे पास कोई यहाँ पे फिनॉल पे एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नॉर्मल अपने कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे, जो हमारे ज़रूरी होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो अगर मैं कंपेयर करूँ कि फिनॉल और ये बेसिकली पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये तुम्हारे पास है बेसिकली पैरा पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इसको विड्रॉ करेगा तो ये जल्दी रिलीज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ और इसको मैं 3 कहूँ, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा, पर मिथाइल ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। तो व्हाट मस्ट बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर? फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन सेकेंड। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं ताकि कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप उसे कर पाएं। तो कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, ये हमारा एसिडिटी ऑफ फिनॉल को एक्सप्लेन करता है। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो होती है स्टेरिफिकेशन। ये हमने अल्कोहल में भी देखी थी कि जब हम अल्कोहल या फिनॉल का एसिड से रिएक्शन करेंगे तो H फ्रॉम हेयर एंड OH फ्रॉम हेयर रिलीज हो जाएगा, ये वाटर निकलेगा और तुम्हारा यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। सेम जब हम एनहाइड्रेट से करेंगे तो बाई प्रोडक्ट हमारा एसिड होगा और ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। सेम जब चीज हम एसिड क्लोराइड से करेंगे तो हमारे यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और HCl रिलीज होगा। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो दोनों रिएक्शंस होती हैं ये हमारी एसिडिक मीडियम में होती है, लेकिन जब हम इसकी एसिड क्लोराइड से करते हैं तो ये बेसिक मीडियम में होती है। व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज जो पिरिडीन होता है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो HCl बनता है इसको ये न्यूट्रलाइज कर ले।
एसिड बेस काइंड ऑफ यहाँ पे रिएक्शन हो और इसे न्यूट्रलाइज कर दे, इसलिए हम लोग यहाँ पे पिरिडीन को यूज करते हैं इन केस ऑफ एसिड हैलाइड। बच्चे ये चीज ध्यान रखना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एस्पिरिन का फॉर्मेशन। तो ये रिएक्शन क्या होती है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटिल ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इज नोन एज एसाइलेशन। तो जब हम सैलिसिलिक एसिड का असाइलेशन करते हैं, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। रिकॉल करो सैलिसिलिक एसिड, आपको पता होना चाहिए अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर जिन बच्चों ने सुना है ये नाम, अभी तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सैलिसिलिक एसिड का जब हम असाइलेशन करते हैं तो हमारे OH का ही H हट के यहाँ पे एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड हमारा एक बहुत पॉपुलर कंपाउंड बनता है एस्पिरिन, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। तो सिंपली हमें इसे याद रखना है, एस्पिरिन इज नथिंग बट दैट इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। OH के साथ कहाँ OH का H हटना है, अल्कोहल वाला, एसिड का नहीं हटना, याद रखना। इस चीज में बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, एस्पिरिन फॉर्मेशन। लेट अस मूव हेड। नेक्स्ट हमारी है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स में। अब हमें यहाँ पे वो रिएक्शंस देखनी है जो इसकी स्पेशल फिनॉल की रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन जो भी हमने देखी, हमने वो देखी जिसमें फिनॉल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, O और H वाला, ठीक है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा था। तो इसमें आपने दो कैटेगरीज अभी अंडरस्टैंड की हैं, एक आपने एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर किया है, दूसरा आपने एस्टेरिफिकेशन किया है। ये दोनों ही रिएक्शंस आपने बच्चे कहाँ पढ़ी थी, अल्कोहल्स में भी पढ़ी थी, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है, वेरी वेरी पॉपुलर। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी रिएक्शंस की जो केवल फिनॉल देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फिनॉल की रिएक्शन आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी जो बेटा बच्चे मैं आपके यहाँ पे टॉपिक लेने वाली हूँ, इस टॉपिक में आप देखेंगे जो मैं ये जो टॉपिक ले रही हूँ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, इससे ही आप पेपर में बिल्कुल श्योर है आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, 3 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनेगा इस चैप्टर में। तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगी यहाँ पे कि जो फिनॉल होता है, तो फिनॉल में जैसे ही OH ग्रुप लगा होता है, तो अगर बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंपेयर करें तो ये जो ग्रुप होता है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो ये फास्ट कर देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ पे आपको दो केसेस याद रखने, एक होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में बच्चे क्या होता है, अगर हमने फिनॉल का नाइट्रेशन किया विद दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो हमारा यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर यही रिएक्शन बच्चे हमने डाइल्यूट HNO3 से की तो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। तो आपको दोनों केसेस को ध्यान से समझना है कि अगर हमने फिनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रेशन किया तो हमारा एक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा। ये एक पिक्रिक एसिड होता है, वेरी पॉपुलर, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होता है इसका। और अगर हमने इसको डाइल्यूट से किया तो हमारा ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा। क्योंकि ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, तो वो अगर ESR रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, तो कैसा प्रोडक्ट देता है, ऑर्थो एंड पैरा, है ना। होपफुली बच्चों को बात ये पता है, ऑर्थो का मतलब 2 पे सब्स्टिट्यूशन, पैरा का मतलब 4 पे सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सिंस इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो दे देता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। अब ये बात हमने यहाँ क्लियर कर ली। अब बच्चे यहाँ पे कुछ 1 मार्कर रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में को हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो बच्चे इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वोलेटाइल होता है। इट इज रिटन ओवर देयर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, है ना, विद इन, विद इन से याद रखना, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। और जो हमारा इंटर का मतलब होता है विद फॉरेन, जैसे इंटरनेशनल होता है ना, तो इंटर का मतलब होता है फॉरेन। फॉरेन का मतलब क्या हो गया, अदर के साथ, अदर के साथ, ठीक है, किसी दूसरे के साथ। जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी देन विल कॉल इट एज इंटर। और जब सेम के साथ होगी तो सेम मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी देन विल कॉल इट एज इंट्रा। इंट्रा विद इन, इंटर फॉरेन मतलब अदर के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें हमारे पैरा में क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, वो स्टीम वोलेटाइल है। ये वाला मॉलिक्यूल स्टीम वोलेटाइल है और ये वाला स्टीम वोलेटाइल नहीं है। तो हम इस मेथड से इसको सेपरेट करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे उसका ज्यादा होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दो केस है यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, विच इज स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा कंपाउंड, अच्छे से याद रखना आपको, स्टीम वोलेटाइल होता है ऑर्थो।
ठीक है, ऑर्थो आइसोमर जो होगा वो स्ट्रीम वोलेटाइल होगा, एंड विच इज हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे है, हमारी पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेलोजनेशन, बिल्कुल सेम चीज। इसमें देखो, अगर हमने Br2 सॉल्वेंट लिया तो ऑर्थो पैरा बनेगा, और अगर हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 3, ये बच्चे ये पिक्चर यहाँ पे गलत पेस्ट हो गई है, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन किससे करते हैं, Br2 वाटर से करते हैं, ब्रोमीन और वाटर से करते हैं, तो इस केस में हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, 2 पे Br, 4 पे Br और यहाँ पे Br। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। तो वही नाइट्रेशन की तरह है कि अगर हमने यहाँ पे Br2 सॉल्वेंट लिया तो ऑर्थो पैरा, अगर हमने यहाँ पे Br2 वाटर लिया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। नेक्स्ट है हमारा कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में बच्चे क्या होता है, फिनॉल हम लोग यूज करते हैं। फिनॉल को पहले हम यहाँ पे NaOH से ONA में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमने यहाँ पे CO2 और H+ डाला, तो यहाँ पे हमारा सैलिसिलिक एसिड बनता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर बात करी कि सैलिसिलिक एसिड का अगर तुमने असाइलेशन करा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, OH के साथ यहाँ पे OCOCH3, और ये हमारा हो गया COH, मतलब असाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड हो जाता है, एंड दिस इज एस्पिरिन। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको यहाँ पे कोलबेज रिएक्शन एज ए नेम रिएक्शन भी पढ़ना होता है, तो आपको तैयार होना चाहिए कि जब फिनॉल की रिएक्शन हम ऐसे करेंगे तो हमारा सिंपली क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमर टीमन रिएक्शन भी, अगर हमने फिनॉल लिया, इसकी रिएक्शन हम लोग क्लोरोफॉर्म से करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बनता है। बच्चे कई बार ये इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे CHCl2 बनता है और ONA, और फाइनली NaOH से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि ये जो तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है CH, तो यहाँ पे 2 OH लग जाते हैं, और 2 OH कभी भी एक कार्बन पे नहीं रहते, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, और फाइनली तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे तुम्हारा सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड कोलबेज में बन रहा था, सैलिसिलएल्डिहाइड रीमर टीमन में बन रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है बेंजीन बनाने का। अगर हमने यहाँ पे जिंक डस्ट डाला फिनॉल पे तो बेंजीन बन जाता है। इट्स क्वाइट पॉपुलर रिएक्शन ऑफ क्लास 11। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन। आजकल यहाँ से बच्चे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे ध्यान रखना कि अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोई ये O में नहीं कन्वर्ट होता है, ये एक डाई कीटोन बनाता है, बेंजोक्विनोन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजोक्विनोन इज क्वाइट पॉपुलर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये 5 रिएक्शंस जो हैं, ये जो हमने बाद में पढ़ी हैं एसिडिक कैरेक्टर के बाद, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें नाइट्रेशन, कि जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड डाला तो क्या बना, डाइल्यूट डाला तो ऑर्थोपैरा बना, कॉन्सेंट्रेटेड है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। ब्रोमिनेशन में हमने क्या देखा बच्चे, ब्रोमिनेशन में हमने देखा कि अगर हम सॉल्वेंट के साथ करेंगे तो ऑर्थोपैरा, और अगर जब हमने यहाँ पे बेसिकली ब्रोमीन वाटर से किया तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो। कोलबेज में आपने देखा सैलिसिलिक एसिड बन गया, रीमर टीमन में सैलिसिलएल्डिहाइड बना, और जिंक डस्ट से डालेंगे तो आपका बेंजीन बन गया, और फाइनली अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा बेंजोक्विनोन बन गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हमने देखा सारी फिनॉल की रिएक्शन। सो विद दिस वी आर डन टुडे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से करना है, और फिनॉल टॉपिक में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सारी रिएक्शंस अच्छे से लर्न करो बच्चे, तब आप इसके बाद अगर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो विद दिस वी आर डन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।